नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की आज की 10 बड़ी खबरों पर। तो देखिए, मुंबई नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। मुंबई रात को सोती नहीं है। ऐसे में लोग रात को सफर करते हैं, बस स्टॉप पर घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन बस आती ही नहीं है। तो अब मुंबईकरों का सफर जो है वो रात में भी आसान होने वाला है, क्योंकि फैसला लिया गया है कि बेस्ट की बसें अब पूरी रात मुंबई की सड़कों पर दौड़ेगी। देर रात जब आपको कहीं जाना होता है, अब बस स्टॉप पर घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन बस है कि आने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि बेस्ट की बसें भी एक तय समय सीमा पर ही चलती है। लेकिन अब बेस्ट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार 3 मार्च को बेस्ट ने सोमवार 7 मार्च से शहर के लिए रात भर बसें शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बसें कथित तौर पर मुंबई में देर रात तक काम करने वालों की जरूरतों को पूरा करेगा। अधिकारियों ने बताया कि बसें 1 घंटे की आवृत्ति पर कैसे चलेंगी और उन क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करेंगी जहां लोग देर से काम करते हैं। अधिकारी ने कहा कि फीडबैक के अनुसार वे देर रात के दौरान और अधिक सेवाएं संचालित करेंगे। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने उक्त निर्णय की पुष्टि की है। चंद्रा ने कथित तौर पर इस बात पर प्रकाश डाला कि वे उन्हें आधी रात से सुबह 5 बजे तक चलाएंगे। उनका मानना है कि इससे होटल उद्योग में काम करने वालों सहित अन्य लोगों को मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात का बस रूट माहिम बस स्टेशन से कोलाबा बस डिपो तक रूट नंबर 1 पर आधी रात से सुबह 4 बजे तक जाएगा। इसका अवरुद्ध 1 घंटे से अधिक होगा। दूसरी ओर बसें सायन से कोलाबा, माहिम से बोरीवली पश्चिम स्टेशन तक चलेंगी। ये एयरपोर्ट के जरिए होगा। यहाँ उन्हें उम्मीद है कि हवाई अड्डे के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। इस तरह सायन से मुलुंड पश्चिम और सायन से बैकवे डिपो तक सुबह 5 बजे तक ये बसें अपनी सेवाएं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद अहम खबर है। ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकल की टिकट्स अब QR कोड से भी मिलेंगे। मुंबई के लोकल यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण यात्रियों का समय बचेगा। दरअसल मुंबई के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर रेलवे द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने ATVM पर PTM OR के साथ डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की। अब यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के द्वारा डिजिटल टिकट की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। ये पहली बार है जब रेलवे UPI या ATVM के जरिए टिकट के लिए डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन उपलब्ध करा रहा है। इसी फैसिलिटी के कारण रेलवे यात्री अब कैशलेस होकर सफर कर पाएंगे। रेलवे स्टेशनों पर ATVM टच स्क्रीन आधारित टिकट मशीन है, जो यात्रियों को स्मार्ट कार्ड्स के बिना डिजिटल तरीके से पेमेंट करने में मदद करेगा। इस सुविधा से यात्री बिना रिजर्वेशन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं, वहीं सीजनल टिकट को रिन्यू करा सकते हैं। इसके अलावा यात्री स्क्रीन पर आने वाले OR कोड को स्कैन कर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करा सकते हैं। PTM यात्रियों को पेमेंट के विभिन्न ऑप्शन उपलब्ध कराएंगे। यात्री PTM, UPI, पेमेंट वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो कल्याण से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति गाड़ी वाले को रोकने के चक्कर में कार की बोनट पर ही चढ़ जाता है। क्या है पूरा किस्सा, देखिए ये रिपोर्ट। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर ये डायलॉग क्यों मार रही हूँ। तो आपको बता दूं कि इस वीडियो की सच्चाई ही यही है। इस वीडियो में इस युवक के साथ जो भी हुआ, जिस तरह से इसे कार के बोनट पर बिठाकर घसीटा गया, उसकी वजह भी एक लड़की ही है। लेकिन समय रहते ये युवक कार के बोनट से बगल में गिर गया और कार आगे चली गई। वहीं इस वीडियो को शुरू से अपने कैमरे में कैद करने वाले को लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस वजह से झगड़े की शुरुआत से ही युवक ने अपने फोन में सब कुछ कैद कर लिया और ये खबर आपके सामने आई। तो चलिए अब आपको इस वीडियो की सच्चाई बताते हैं। दरअसल ये वीडियो कल्याण पश्चिम आधारवाड़ी चौक के सिग्नल का है, जहां कैमरे में गुलाबी शर्ट पहने और बीच सड़क पर खड़े होकर
एक युवक सफेद रंग की कार पर हाथ मार रहा था। कार में बैठे आदमी पर चिल्ला रहा था। वीडियो बनाने वाला भी बड़ा चालाक था, जहां उसको पहले से ही पता था कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। आधारवाड़ी चौक का सिग्नल ग्रीन होने ही वाला था कि तभी इस नाटक के सिलसिले की शुरुआत हुई। देखा ना आपने कैसे ये युवक जोर जोर से कार पर हाथ मार रहा है, कार में बैठे शख्स को गाली दे रहा है, बाहर निकलने के लिए कहता है, फिर शायद किसी को बुलाने के लिए फोन पर बातचीत करने लगता है। इतने में लगता है सफेद कार में बैठे शख्स को गुस्सा आ जाता है। फिर क्या था, वो इस शख्स को सबक सिखाने के लिए कार की बोनट पर ही उसे दूर तक घसीट कर ले जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही। संतुलन बिगड़ने की वजह से ये युवक कार की बोनट से नीचे गिर जाता है और कार चालक तुरंत अपनी कार लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद नीचे गिरा युवक पीछे आता है, अपनी स्कूटी लेकर दूसरे रास्ते की ओर निकल जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि लड़की का चक्कर, तो मामला कुछ ऐसा ही था। कार में बैठे शख्स का नाम प्रवीण चौधरी है, वहीं बोनट पर घसीटा हुआ आदमी त्रिवेश है। त्रिवेश को शक था कि प्रवीण का किसी युवती से अफेयर चल रहा है। त्रिवेश को शक था कि नवी मुंबई निवासी प्रवीण लड़की से मिलने कल्याण पहुंचा था और इस वजह से ही त्रिवेश ने बीच सड़क पर गाड़ी रुकवाकर यूं हंगामा हुआ, जिसका खामियाजा खुद उसे ही भुगतना पड़ा और उसे बोनट पर काफी दूर तक घसीटा गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई की है। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा के साथ तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में आरटीओ से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, जिसके चलते हर जगह मजाक जो है वो बनाया जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि ई चालान काटा गया एक रिक्शे वाले का, वो भी उसके लिए कि रिक्शे वाले ने हेल्मेट नहीं पहना था। रिक्षा आहे, रिक्षा नंबरवरती मला हेल्मेटची म्हणून अशी पावती जी आली, फाईन आली 3 तारखेला। अचानक मला मेसेज आला। कल्याण में यातायात पुलिस और भी सख्त हो गई। नियमों का पालन करवाने के लिए यातायात पुलिस हर संभावित प्रयास कर रही है। यातायात के नियमों का जो पालन नहीं कर रहे उन पर अच्छे तरीके से कार्रवाई कर उनसे भारी दंड भी वसूला जा रहा है। लेकिन अब कल्याण से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कांदिवली में 2 महीने पहले जहां एक युवक ने बाइक चलाते समय अपना हेलमेट नहीं पहना था, उसका चालान अब जाकर एक रिक्शा चालक को आया है। जी हाँ, आप सुनकर जरूर चौंके होंगे कि हेलमेट ना पहनने के लिए एक रिक्शा चालक को दंड भरने के लिए चालान आया है। ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन फाइन व्यवस्था अक्सर लोगों के लिए सिरदर्द होती है और इसका ताजा उदाहरण कल्याण से सामने आया है। कल्याण पूर्व मलंग रोड के रहने वाले गुरुनाथ चिकनकर एक ऑटो चालक है, जिन्हें हेलमेट न पहनने की वजह से 500 रुपए का जुर्माना लग गया। 3 दिसंबर को मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बाइक चालक बिना हेलमेट की यात्रा कर रहा था और तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसकी तस्वीर खींची थी और उस बाइक चालक का ही जुर्माना इस ऑटो चालक को आया था। अब क्योंकि चालान भी ऑनलाइन सिस्टम द्वारा ही वसूला जा रहा है, इस वजह से गुरुनाथ को इसका मैसेज ऑनलाइन माध्यम से अपने फोन पर आया। शुरू में गुरुनाथ चौंक गए, तो इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत कल्याण के यातायात पुलिस को देने की तय की। माझं नाव गुरुनाथ चिकनकर आहे, मी कल्याणमध्ये राहतो। साहेब, मला 3 तारखेला अचानक मला मेसेज आला की तुम्हाला फाईन आली आहे गाडीवरती। तर मी ती फाईन अशी चेक करायला गेलो तर मला 500 रुपये म्हणून अशी फाईन आली। तर ती फाईन मी ॲप्स जे ट्रॉफिकचं महाराष्ट्र पोलीस ट्रॉफिकचं ॲप्स आहे त्याच्यात जेव्हा मी ओपन केलं ती, तर त्याच्यावरती मला असं रिक्षा, माझी ही रिक्षा आहे, रिक्षा नंबरवरती मला हेल्मेटची म्हणून अशी पावती जी आली, फाईन आली, तर मला त्याच्यासाठी 500 रुपये भूदंड लावून दिला आहे त्यांनी। सकाळी जी गाडी काढतो ते दुपारी मी घरी जातो, पुन्हा मी गाडीवरती येत नाही। आणि ही जी मला पावती आली त्या दिवशी ॲक्च्युली मी गाडीवरसुद्धा नव्हतो। अचानक त्यांनी जी पावती पाठवली त्यामुळे मी हैरान झालो, अचानक असं एवढी कशी मला पावती आली 500 रुपयाची म्हणून। इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ आए दंड को भी रद्द करवाने की मांग की। लेकिन अब इन सबके बाद सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है? किसी और को जुर्माने की पावती भेजने के पहले उसकी जांच क्यों नहीं की गई? इन गलतियों पर क्या यातायात पुलिस को भी दंड मिलेगा? मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मुंबई लोकल पर प्रतिबंध को लेकर फटकार जो है वो लगाई है। सरकार ने लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टीके के दोनों डोज नहीं लेने वालों पर पाबंदी लगा रखी है। सरकार के इस फैसले से मुंबई कोर्ट नाराज है। अदालत का मानना है कि ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है। एक तरफ सरकार कहती है कि वैक्सीनेशन को जरूरी नहीं है,
लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि हर व्यक्ति को टीकाकरण करना ही होगा। अदालत ने ये भी कहा है कि सरकार को खुद इस तरह की एसओपी खारिज कर देनी चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस बीच सरकार की तरफ से बताया गया कि 25 फरवरी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं उन पर लोकल और अन्य ट्रांसपोर्ट में सफर करने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 1 मार्च को इस पर तैयार मसौदे की एक कॉपी अदालत में पेश की गई। चूंकि अदालत पुराने 2 मसौदे पर सुनवाई कर रही थी, जबकि ताज़ा मसौदा 2 मार्च को पेश किया गया, इसीलिए अदालत ने पिटीशनर को अपनी पिटीशन में सुधार करने या नई पिटीशन दायर करने का आदेश दिया। मुंबई हाईकोर्ट सरकार की पाबंदियों से नाराज है, लिहाजा सरकार ने यदि अपनी पाबंदियां नहीं हटाई तो हो सकता है कि अदालत इसके खिलाफ अपना फैसला सुना सकती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ वीरेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो अगली खबर जो है वो थानेकरों के लिए है कि थाने में अब स्वास्थ्य व्यवस्था और भी ज्यादा दुरुस्त और चुरुस्त होगी, क्योंकि थाने में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जा रहा है। थाने में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे प्रयासरत हैं। वहीं अब थाने में जल्द एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। टेंडर प्रक्रिया का काम पूरा होने के बाद थाने जिले में सरकारी में जर्जर हो चुकी पुरानी इमारत को गिरा दिया जाएगा। इस जगह 13 मंजिला नए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में मरीजों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। थाने जिले के पालक मंत्री और राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने थाने जिला अस्पताल को अपग्रेड करने और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की मांग की थी। अब उन्होंने इस अस्पताल के लिए फंड भी हासिल कर लिया। थाने जिले में बढ़ती आबादी के चलते शहर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थाने में बनने वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल 900 बेड्स का होगा, जिसमें 200 प्रस्तुति, 200 सुपर स्पेशलिटी और 500 सामान्य बेड्स होंगे। साथ ही हर विभाग में 2 अलग अलग आईसीयू बनाए जाएंगे। वहीं अस्पताल की इमारत 3 गुना होगी। इसमें यूरोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर, नेफ्रोलॉजी और डायफोलॉजी सेक्शन भी होगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो एक मामला ऐसा सामने आया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ जब एक व्यक्ति आवाज उठाता है, समाज सेवक आवाज उठाता है, तो उससे बीच रास्ते पर घसीट कर पीटा जाता है। मुंबई के धारावी इलाके में सोशल वर्कर अख्तार कादरी के साथ मारपीट कर सरेआम उनका वीडियो निकालकर वायरल करने का खुलासा हुआ है। अख्तार कादरी के साथ मारपीट करने वाला शख्स फिरोज टोपी है। फिरोज पर धारावी में अशोक मील नाका के पास जमीन पर कब्जा कर गैर कानूनी रूप से बेचने का आरोप है। इसमें कई नेताओं के भी शामिल होने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अख्तार कादरी के साथ मारपीट कर उनका वीडियो बनाया गया और उसे वायरल कर दिया गया। कादरी की शिकायत पर इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीटीएस नंबर 503 नाम का एक प्लॉट है, 5 एकड़ का प्लॉट है। वो प्लॉट गवर्नमेंट ने सीवेज प्लांट के लिए एक्वायर किया था। वो ज़मीन के मालिक को पैसे दिए गए थे, उसको अल्टरनेटिव जगह भी दी गई थी। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कुलचंद मेहता, कांग्रेस के नगर सेवक और कांग्रेस के लोगों ने और उनके कुछ साथियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। लगभग वहाँ पर 300 से ज़्यादा निर्माण हो गए थे। लगभग 500 करोड़ रुपए का वो घोटाला था। ये झोपड़ी दादा के खिलाफ में बोलते हैं, अवैध निर्माण के खिलाफ में बोलते हैं, अवैध निर्माण करने वाले राजनेताओं के खिलाफ बोलते हैं। उनके अंदर दहशत निर्माण करना, उनको मारपीट करके और उनकी समाज के अंदर बदनामी हो, इसलिए उनका मारते हुए वीडियो निकालना और उसको सोशल मीडिया में ये करना, उनके ऊपर झूठे केस डालना, इस तरीके का उनका मोडस ऑपरेंडी है जो गलत है। पुलिस स्टेशन में अख्तार टोपी के खिलाफ शिकायत 25 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। इसके अगले दिन उनके साथ मारपीट की गई। इससे साबित होता है कि अख्तार टोपी की पहुंच पुलिस में भी है। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामली के साथ निशा ठाकुर और हितेश पवार की रिपोर्ट। तो अभी से कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि मुंबई में अब पानी की कटौती नहीं होगी, तो अब पालघर के लिए भी ऐसी खबर सामने आई है कि पालघर में अब जल संकट खत्म हो जाएगा। पालघर जिले के आदिवासियों क्षेत्र में आज भी पीने के पानी की समस्या है, जिसके कारण आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को पीने के पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इस समस्या को राज्य की ठाकरे सरकार ने समझा है। कोरोना महामारी के बावजूद पेयजल योजना का काम ठाकरे ने जारी रखा।
हाल ही में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जिले में सैकड़ों करोड़ों रुपयों की योजनाओं को स्वीकृति दी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तेजी से कर रहा है, जिसके कारण अब पालघर जिले के ग्रामीण भागों में जल समस्या के जल्द खत्म होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा पालघर जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए 548 करोड़ रुपयों की योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना से जिले में 242 गांवों को लाभ होगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो पालघर से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आ रही है, जहां केलवे बीच में डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित केलवा बीच के पास गुरुवार दोपहर को 5 बच्चे समुद्र में डूब गए, जिसमें से 4 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। एक लड़के की जान बचा ली गई है, यह जानकारी पुलिस द्वारा दी गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई, जिसमें एक मृतक केलवा का रहने वाला है, जबकि अन्य 3 नासिक के उसके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की पहचान अथर्वा नाकरे जो की 13 साल, कृष्णा सेलार, दीपक वडकाटे और ओम सभी की उम्र 17 वर्ष के ऊपर हुई है। एक स्थानिक मुलगा पोहत असताना तो बुडायला लागला। याच वेळेस नाशिकहून 39 मुलांची ट्रिप आलेली होती। ब्रह्मा व्हॅली कॉलेजचे मुलं आहे ते स्थानिक ट्युशन क्लासेस मार्फत आलेले होते। त्याला बुडताना बघून ते त्याला वाचवण्यासाठी गेले असता त्यातले ओहोटीचं पाणी मोठ्या प्रमाणात असल्यावर त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे ते मुलं बुडू लागले। जब वे तैर रहे थे तो केलवा के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाला 8वीं का छात्र नकारे डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसके साथ समुद्र में डूब गए। केलवा पुलिस के जवान और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय दोस्त अभिलेख देवरे को बचा लिया गया। 4 पीड़ितों के शव को बरामद किया गया और उन्हें माहिम के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि नासिक के 3 मृतक बच्चे वहां के ब्रह्मा वैली कॉलेज में 11वीं में पढ़ रहे थे। पुलिस ने यह दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में ऐसा देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को मेट्रो भारत को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुंबई की हर खबर, सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।